कितना भी हम लोग आजकल इम्प्रूवमेंट करें, एलोपैथी से एक प्रभाव तो देखो पड़ा हुआ है अपने दिमाग के ऊपर। अब वो सब दवाएं लेते हैं आए भोजन के एकदम बाद में, तो हम लोग सब लोग यही गलती करे आ रहे हैं कि हम लोग भी दवाएं जनरली बोल देते हैं भोजन के बाद में। हमारे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर शर्मा सर, जब मैंने उनसे बात करी मुरलीधर शर्मा जी से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। बोले रसौषधि भी भोजन के सबसे पहले, भोजन मतलब खाली पेट ना दें, लेकिन भोजन से तुरंत पहले दे दें, थोड़ा पहले दे दें। उससे क्या होता है कि वो जो औषधि है वो पहले उसका पाक का कार्यक्रम शुरू होगा, फिर भोजन पचेगा। तो सबसे पहले लेंगे क्या? औषधि। फिर क्या लेंगे? मधुर प्रायम। फिर थोड़ा मीठा दे दें। मीठा भोजन के एंड में नहीं लेना चाहिए। अब अग्नि थी, भोजन किया, तो अग्नि जब अच्छी है तभी मीठा ले लें। अब जब पूरा खाना खाने के बाद में जब अग्नि पूरी यूज हो गई, उसका क्षय हो गया, तो ना खाना पच के खाने के संग में इस्तेमाल हो गया, कर्म विपाक, उसका भोजन का जो विपाक है वो हो रहा है। अब जो है वो आपने मीठा खा लिया, तो अब ये सड़ेगा, अब ये आम का कारण बनेगा। इसलिए ये भोजन में हमेशा मीठे को सबसे पहले लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी औषधि ले लेनी चाहिए। ये तो बात पहले हुई। वो ये क्या है? अच्छा, स्पेशली ये चीज फॉलो किसमें करनी है? भीरु शिशु वृद्ध वरांगनाभ्य। देखिए, औषधि तीक्ष्ण होती है। आहार और औषधि में अंतर क्या? औषधि और आहार में वीर्य का अंतर है। आहार रस प्रधान है और औषधि वीर्य प्रधान है। गुण दोनों में है। उष्ण गुण भोजन में भी मिलेगा। बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो उष्ण होती हैं, शीत होती हैं। बहुत सारी औषधियां रुक्ष होती हैं। बहुत सारी औषधियां कहते हैं बादी करती है भाई, भिंडी गर्म करती है, ठीक है ना। वार्ताक माने बैगन, वो हमेशा वायु को क्षय करता है क्योंकि वो उष्ण होता है, ठीक है ना। आलू गरिष्ठ होता है, ये सब आप जानते हैं। तो औषधि में भी गुण है और आहार में भी गुण है। आहार रस प्रधान है, लेकिन मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। औषधि वीर्य प्रधान होती है और प्रभाव प्रधान है। प्रभाव अचिंत्य है, उसका कोई भी चिंतन नहीं है, उसका वो प्रभाव है। जैसे वासा में लंग्स के लिए जो रसक जो धातु है, जो समस्या है, जो श्वास कास की जो औषधि है का जो गुण है वासा में, वो उसका प्रभाव जनित है, ठीक है ना। गुडूची में गुडूची तू कटुका तिक्ता स्वाद उपाका रसायनी, रसायन उसका प्रभाव है। लेकिन गुडूची अपने आप में सबसे बढ़िया औषधि क्यों है? उसका वीर्य औषधि तत्व का है, उष्ण वीर्य है वो, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप यहां पे आ जाइए, तो जो भी औषधियां होंगी वो वीर्य प्रधान होने से 4 लोगों में इसको बड़े संभल के देना चाहिए। एक तो भीरु, पुरुष जिसको मेंटली एंजाइटी या डिप्रेशन या पैनिक स्टेट हो। अब जिसको भी बीमारी होगी, सिम्टम्स होंगे, यदि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होंगे तो उसको डर भी होता है पेशेंट को, भाई कुछ हो गया, मैं जीऊँगा नहीं जीऊँगा, बीमारी ठीक होगी नहीं होगी। तो वो भीरु की यदि स्थिति है तो एक। दूसरा शिशु, बच्चों में। तीसरा वृद्ध, जिनमें शरीर ऑलरेडी क्षय हो गया हो। और वरांगनाभ्याः, स्त्रियों में। वरांगना मतलब होता है स्त्रियां। इन चारों में तो औषधि हमेशा प्राग भक्त ही देनी चाहिए। जनरल पुरुषों में आप भोजनोपरांत भी दे सकते हैं, लेकिन प्रयत्न ये करें कि आज के परिवेश में 99% लोगों को औषधि आप भोजन के एकदम पहले ही दीजिए। ये सूत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें हमारी एक प्रोग्रामिंग हो गई है एलोपैथी के चक्कर में कि भाई हमको तो दवाई तो भोजन के बाद में ही देनी है, और 99% केसेस में ये हो रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि पेशेंट को आप लंबी दवा देते हो, आपकी दवाई जा रही है, कम से कम वो 12 हफ्ते दवा तो लेगा, 3 महीने लेगा, तब जाकर उसको आम पाचन होगा पहले, इसके बाद में रस धातु का निर्माण सही होगा, फिर रक्त धातु पर करेक्शन होगा। तो ये प्रोसेस होने में भाई आम पाचन ही ले लेता है 15 दिन, और रस धातु का निर्माण ले लेता है फिर 15 दिन। तो 1 महीने के बाद में ही रिजल्ट मिलेंगे।
तो कृपया करके आप लोग ये प्रॉमिस करना बंद कर दें, क्योंकि आपका चश्मा वो एलोपैथी वाला यदि रखेंगे आप, बल्कि मरीज का चश्मा है वो उतारना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका वो प्रोग्रामिंग बचपन से हो गई है। उसने कहा दवाई गोली खाई और साहब कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अब वो नहीं है तो उसका मतलब दवाई ये नहीं है। सत्य में वो दवाई नहीं है, वो एक तरह से भ्रम है, वो भ्रम मिथ्या औषधि है। वो उस समय पर आपने वो ले ली तो आपको उस क्षण के लिए आराम तो हो गया, पर ब्रेन ने वो मैसेज जो पेन का है या वो जो फीवर का है वो बस लेना बंद कर दिया। एक्चुअल में प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, यू नो दिस। तो जब आप औषधि कर रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा, देखिए आपका आम पाचन होना है, अग्नि ठीक होनी है, पहले दीपनम है, दूसरा पाचन है, तीसरा अपकर्षण है, मतलब जितना भी जो धातुओं के अंदर जो भी कुछ विषय है उसका क्षय होना है, फिर संतर्पण है। तो अब तो पहले दीपन, पाचन, अपतर्पण, फिर संतर्पण। ये पूरी प्रक्रिया को आप कैसे खत्म कर दोगे 2 महीने से पहले? कैसे खत्म कर दोगे? एक मिनिमम तो 1 महीना लग ही जाएगा। तो यदि आप अब आपने दवा दे दी, आपने बोल दिया कि 1 महीने के बाद में आओ, पेशेंट आज के समय में समझदार हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो मान लेंगे। लेकिन अब समस्या एक और आएगी, 1 महीने की पूरी अवधि में एक दिन उसने बाहर का खाना खा लिया या कुछ भी खाना खा लिया या योगवशात, ग्रहवशात गैस बन गई और गैस अड़ गई, उसको क्या लगेगा कि ये निश्चित रूप से दवाई की वजह से ही हुई है, क्योंकि उसका जो मन है वो इस चक्कर में बराबर है कि भाई कुछ तो असर मिले, कुछ तो असर मिले, असर मिल नहीं रहा है और गैस अड़ी, दर्द हो गया, तो वो सीधा आपके पास में आएगा, बोले डॉक्टर साहब आराम तो हो नहीं रहा है, कुछ भी आराम नहीं हुआ, और दूसरा पेट में दर्द और हो गया। तो यदि आप अल्प सत्व के वैद्य हैं या आपका चश्मा आपका गुरुदेव ने आपको ठीक नहीं किया है, ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये गुरुमुखेन विद्या इसीलिए बोली गई है, ये विद्या आपको सब कुछ पढ़ने में नहीं होती, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा, भाई गर्म पानी पी, या आपको कोई ना कोई वातानुलोमन लगाना पड़ेगा। जनरली डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दवाई को फौरन चेंज कर देते हैं घबराहट में, और तीसरी चौथी बार में तो वो उसको आयुर्वेद से विश्वास बेचारा खुद का अपना उतार लेता है। जब यदि आपको दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास है अपनी औषधि पर, यदि आपको अपनी डायग्नोसिस पर सही तरह से भरोसा है और आपने सत्यनिष्ठा से वो कार्य किया है, तो आप उस पथ पर चलेंगे, उस युक्ति पर चलेंगे, तो आपका दिमाग वहीं पर होना चाहिए, युक्ति में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। जैसे कोई व्यक्ति को कोई दर्द है, तो दर्द के पीछे का कारण क्या है? वायु का अवरोध या वायु की वृद्धि। अब वायु वृद्धि कफ के आवरण से हुई है या क्षय के कारण हुई है, 2 ही तो कारण होंगे ना, या तो अवरोध होगा और या फिर क्षय होगा। क्षय होगा तो वात वृद्धि होगी और अवरोध होगा तो वात वृद्धि होगी, 2 ही कारण हो सकते हैं। आचार्यों ने ये स्पष्ट कह दिया है ग्रंथों में। अब आपको ये देखना है कि आप क्या करेंगे। क्या आप अवरोध हटाएंगे? अवरोध हटाएंगे तो वायु अपने आप, मार्गावरोध हटते ही, आवरण हटते ही वायु अपने आप अपना रास्ता लेती है, दर्द अपने आप चला जाएगा। तो चिकित्सा आप किसकी कर रहे हो? दर्द की नहीं कर रहे हो, आप चिकित्सा उस आवरण को हटाने की कर रहे हो। साथ साथ औषधि को थोड़ा सा क्षय भी करना पड़ेगा ना। आप जब कफ अवरोध करेंगे, कफ को हटाएंगे तो शरीर को आप अपकर्षण करेंगे, अपकर्षण करेंगे तो अपकर्षण अपतर्पण एक ही चीज है। जब आप अपकर्षण करेंगे या अपतर्पण करेंगे तो वात वृद्धि होगी। अब वायु वृद्धि होगी तो फिर सिम्टम थोड़ा बढ़ेगा। तो ये कौन बताएगा? आपका रोगी आपके साथ में तभी चलेगा जब आपके पास में नेतृत्व की शक्ति होगी। नेतृत्व की शक्ति तभी आएगी जब आपके पास में विषय के ऊपर कंप्लीट क्लैरिटी होगी। यू आर क्लियर इन योर माइंड दैट ओके, दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन एंड आई एम डूइंग दिस, दैट्स इट।